हेलो दोस्तों जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की चर्चा करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे FIIs, DIIs, रिटेलर्स, HNIs ये अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो कि अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज के दिन काफ़ी चर्चा है कि FIIs ने इतना बेचा, DIIs ने इतना खरीदा और रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से इसको एनालिसिस करना चाहिए और क्या सही तरीका है, और जो भी डेटा आता है चाहे FIIs की बाइंग का, FIIs की सेलिंग का, DIIs की बाइंग का, DIIs की सेलिंग का, आखिर इनका मतलब क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब बातों के अंदर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट आखिर मूवर्स कौन है, कौन मार्केट को यहाँ पे मूव करता है। तो चार तरह के ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो कि भारत से बाहर के लोग हैं, चाहे वो यूरोपियन हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो सकते हैं, चाहे साउथ अमेरिकन हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जी नहीं, एक इंस्टीट्यूशंस है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म है, हम लोगों के यहाँ पे PMS फंड्स हैं, वहाँ पे भी जो PMS फंड है, जो ब्रोकरेज फर्म है, उनकी हेल्प से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहते हैं। दूसरे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ये लोग कौन है? जैसे हमारे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जैसे हमारे पास म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की जो कंपनियां हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? जिसे हम लोग बोलते हैं HNI कैटेगरी, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। देखिए, जब यहाँ पे वर्ड आ गया है इंडिविजुअल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल पर्सन की कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं यहाँ पे जो कि इंडिविजुअल लेवल पे जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे बहुत बढ़िया पैसा कमाया है, और वो लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को रोटेट करते रहते हैं और नई नई जगहों पे शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर। बाद में आता है दोस्तों रिटेलर्स। रिटेलर कौन है, क्या है, ये हमें सबको पता है। इनकी कैपेसिटी कम होती है, राइट, लिमिटेड अमाउंट होता है, और ये क्षमता के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आजकल जो एक बहुत ज़्यादा चर्चा में एक जो विषय है वो है FIIs, कि DIIs, HNIs, रिटेलर, ये सब तो ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है, किस तरीके से रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 31 तक रिटेल का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन था, जो कि 7.52% था, वो बढ़ के 7.64% हो गया। काफ़ी तेजी के साथ में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे मार्केट में अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता है कि भैया धीरे रिटेलर्स आज की डेट में एक बहुत बड़े पिलर यहाँ पे बनते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन या इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या इनका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। 2% हुआ करता था, अब ये यहाँ से कम होके 1.98% हो गया है, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे ही अगर हम लोग इसको देखें तो, राइट। तो HNIs का जो कंबाइंड अगर हम लोग देखें कि रिटेल और HNI, अगर हम सिर्फ इन दो कैटेगरी को मर्ज करें तो इनका जो पार्टिसिपेशन है ये पहले 9.52% हुआ करता था मार्केट के अंदर, अब ये बढ़ के 9.62% हो गया है। और इस 9.62 में भी जो मेजर जो पोर्शन जो बड़ा है पार्टिसिपेशन का, वो यहाँ पे रिटेल का बड़ा है दोस्तों, राइट। ये डेटा हमें यहाँ से शो कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो मार्केट है अब ये सेल्फ रिलायंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुका है, राइट। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमारा मार्केट भी धीरे धीरे अपने इंटरनल जो इन्वेस्टर हैं इनकी ताकत के बेस पे धीरे धीरे यहाँ पे अब मेंटेन किया जा रहा है, राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आखिर DIIs के पैटर्न क्या है, आखिर DIIs क्या कर रहे हैं। तो देखिए, DIIs का जो पैटर्न है जो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो पहले मैं उसकी जरूर चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो DIIs का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है दोस्तों।
16.07% था टोटल मार्केट की जो वैल्यू है इसका 16.07%, ये बढ़ के भी 16.23% हो गया है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी बढ़ा है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि चाहे रिटेलर्स हों चाहे DIIs हो, ये तेजी के साथ में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस या अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो FIIs ने यहाँ पे लगभग 7,693 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट से निकाला है, राइट। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है ये 12 साल के लास्ट 12 ईयर्स का एकदम लो पे आ चुका है। FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 17.38% पे आ चुका है, जो कि पहले क्वार्टर में 17.72% पे था, यानी कि इनका पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ DIIs, HNIs और रिटेलर्स, यानी टोटल हमारा डोमेस्टिक लेवल पे जो भी इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स, HNIs एंड DIIs, इनका टोटल पार्टिसिपेशन अगर हम लोग लगाएं तो ये यहाँ पे 25.85% बैठता है, जो कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है, राइट। जबकि FIIs का हमने ऑलरेडी देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ से कम हो रहा है। तो मार्केट ड्राइव कैसे हो रहा है, मार्केट ड्राइव हो रहा है मेजरली यहाँ पे DIIs और रिटेलर्स के द्वारा, राइट। तो ये यहाँ से एक हमें पता चल रहा है। इवन दोस्तों यहाँ पे एक और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जो FIIs और DIIs की जो होल्डिंग है, कंपनियों के अंदर जो ऑनरशिप है, ये भी कम हुआ है। यानी FIIs ने बहुत सारी कंपनियों से अपनी ऑनरशिप कम करी है। मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे सेलिंग की फिगर देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी बेच के निकल गए हैं और DIIs उसको टेक ओवर कर चुके हैं, राइट। और ये जो रेशियो है इस समय 1.07 पे है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 1.99 था ये फिगर, राइट। काफ़ी तेजी के साथ में इसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। ये फिगर हमें यहाँ पे क्या बता रही है, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आखिर स्टॉक मार्केट में FIIs का टोटल पैसा कितना लगा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिखा रखी है, इक्विटी है, डेब्ट है, राइट, हाइब्रिड फंड्स है, मतलब किस तरीके से वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। लेकिन मेजर जो चंक हमें यहाँ से दिख रहा है वो यहाँ पे इक्विटी के पोर्टफोलियो में दिख रहा है, और टोटल जो इनका यहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 17,50,487 करोड़ का है। ह्यूज मनी यहाँ से जो FIIs का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये डेटा हमें क्या बताता है, ये डेटा हमें बताता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आखिर FIIs यहाँ कर क्या रहे हैं और DIIs भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो FIIs की जो फिगर निकल के आती है जनवरी, ध्यान रखना जनवरी, अप्रैल एंड मई, अभी तक इन 3 महीनों में ही यहाँ पे FIIs ने बड़ी सेलिंग की है, जनवरी, अप्रैल एंड मई। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव ही रहे हैं, और सितंबर मंथ में तो इनकी काफ़ी बड़ी बाइंग की फिगर यहाँ से हमें देखने को मिली है, राइट। तो ये डेब्ट का फंड है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन हमारे लिए स्टॉक मार्केट में इक्विटी ही हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि FIIs और DIIs का डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें क्या बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या पता चलता है, जनवरी मंथ, फेब मंथ, इवन अप्रैल, मई एंड अगस्त, ये महीने वो हैं जहाँ पे FIIs ने अपना पैसा बाहर निकाला है। और अगर यहाँ पे बाइंग की अगर यहाँ पे फिगर आप देखोगे तो 3,300 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 12,000 करोड़, ये बहुत स्मॉल अमाउंट है यहाँ पे FIIs का, राइट, जो कि यहाँ पे अभी तक इन्होंने इस साल में स्टॉक मार्केट में या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आप DIIs की फिगर को देखोगे तो इट्स ह्यूज, 26,000 करोड़, 25,000 करोड़, 56,000 करोड़, 44,000 करोड़, 55,000 करोड़, 28, 23, 50, 30,000 करोड़। DIIs कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से लेके आप अभी तक भी लगातार बाइंग बड़ी फिगर में यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। और वो जो डेटा भी हमने पहले देखा था कि FIIs की
शेयर होल्डिंग कम हो रही है, मार्केट में पार्टिसिपेशन रोल कम होता जा रहा है और डीआईआईज और रिटेलर कितनी तेजी के साथ में मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से वो फिगर हमें समझ में आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, राइट। क्यों मार्केट पिछले कई महीनों से लगातार बुलिश 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 और नए लाइफ टाइम हाई बनाता जा रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूं इंडेक्स फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या पोजीशन बना रहे हैं, एफआईआईज ऑप्शंस के अंदर क्या बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पोजीशंस देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, एफआईआईज को डायरेक्टली ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग फिगर नहीं डाल सकते, सेल नहीं कर सकते, राइट। मतलब किसी भी स्टॉक को जाकर के वो इक्विटी में सेल कर सकते हैं, राइट। उसको अगर इनकी कहीं पे होल्डिंग है तो उसको हेज करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हेल्प से उसको हेजिंग कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की फिगर देखने को मिल रही है, ये हेजिंग की ही फिगर है, राइट। इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। स्टॉक की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि स्टॉक फ्यूचर में क्या है या स्टॉक ऑप्शंस में क्या फिगर है, तो ये भी यहाँ पे हेजिंग की ही पोजीशंस है इनके अंदर, राइट। हो सकता है बहुत सारी कंपनियों में अभी भी एफआईएस की बहुत अच्छी होल्डिंग है और उनको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इसे प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो ये यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हेल्प से उसके अंदर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये चार्ट क्या है, निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट है और हमने देखा जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ, ये वो मंथ है जहाँ पे इवन अगस्त का मंथ जहाँ पे हमें एफआईआईज की सेलिंग फिगर देखने को मिली, वो भी बड़ी बड़ी। लेकिन मार्केट ने हमें कैसा यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, भले ही मार्केट यहाँ पे कुछ खास ऊपर नहीं गया है। मैं जनवरी मंथ की कैंडल देखूंगा और यहाँ से अप्रैल मंथ की कैंडल देखूंगा, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा भी नहीं है, राइट। तो मतलब क्या है कि जो डीआईएस की और रिटेलर्स की हम लोग बाइंग देख रहे हैं बड़ी बड़ी फिगर में, वो यहाँ से हमें सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है, राइट। तो मार्केट में एफआईएस का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, वो थोड़ा सा अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं जरूर बात करूंगा कि आखिर अक्टूबर मंथ में आखिर हुआ क्या है। एफआईआईज ने अभी तक जब से ये अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है, लगातार बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे डेली सेलिंग किया है। 3 अक्टूबर ये वो डेट है दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024, इस डेट को याद रखना, 15,243 करोड़ की सेलिंग की है। ये अब तक का हिस्ट्री के अंदर एफआईएस का सबसे बड़ा सेलिंग का फिगर है, वो भी कैश के अंदर। कैश के अंदर मतलब इतने शेयर्स वो बेच के गए हैं, राइट। फिर उसके बाद में आप देखो 9,800 करोड़, 8,200 करोड़, 5,700 करोड़, देन 4,000, देन 4,900, देन 4,100। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 58,395 करोड़ की इसका सेलिंग एफआईआईज अभी तक ये 11 अक्टूबर तक का डेटा है, सेल कर चुके। अभी तो अक्टूबर बहुत ज़्यादा बाकी है और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अपोजिट में डीआईआईज क्या कर रहे हैं, आप देखो 12,900 करोड़, 8,900 करोड़, 13,200 करोड़, 7,000 करोड़, 3,500 करोड़, इन्होंने भी कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे बाइंग की है। तो 58,395 करोड़ अगर एफआईएस की सेलिंग का फिगर है, तो 57,792 ये डीआईएस ने बाय भी किया है दोस्तों, राइट। और इसी की वजह से ये जो डिफरेंस कम हुआ है, पैसा बाहर निकला और पैसा मार्केट में आया, पैसा बाहर निकला, एफआईएस पैसा लेके गया और डीआईएस ने पैसा मार्केट में डाला, ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। कम डिफरेंस होने की वजह से भी हमने मार्केट को एक लेवल पे आके सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ जब पूरा अक्टूबर का ये जो पूरा फिगर है, 1 तारीख से आप देखो लगातार सेलिंग फिगर है एफआईआईज की। मार्केट नीचे आया, लेकिन 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से अपनी उसी फिगर की तरफ आते हैं। तो ध्यान से समझना, अब इस डेटा के अंदर ही पूरा खेल है। 15,000 करोड़ की इतनी बड़ी सेलिंग कर दी इन्होंने 3 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद में क्या किया, 9,000, देन 8,000, देन 5,000, देन 4,000, देन 4,000, देन 4,100। मतलब क्या है,
धीरे धीरे बड़ी सेलिंग एक बार होने के बाद में धीरे धीरे एफआईआईज की सेलिंग यहाँ पे कम हो रही है। सेलिंग है, बेच रहे हैं, लेकिन फिगर यहाँ पे कम हो रही है, राइट। ये जो फिगर यहाँ पे कम हो रही है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे अब स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सामने सपोर्ट, ये बेच रहे हैं तो सामने खरीदने वाले भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, डीआईएस हैं, एचएनआईज हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि यहाँ पे इनकी इस पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसी का रिजल्ट हमें यहाँ से मार्केट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से भले ही नीचे आया है, बट 24,800 700 के बाद से मार्केट में भले ही सेलिंग फिगर है। हम 8 तारीख को भी देखेंगे तो 4,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है, 9 तारीख को भी 4,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है, लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिंग है, बट मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। क्यों? डीआईएस, एचएनआईज एंड रिटेलर्स, इनके पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ में आ रहा है और मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। तो मार्केट में आखिर है क्या, समझना पड़ेगा। पूरे पैसे का गेम है, कितना पैसा बाहर निकला, कितना पैसा अंदर आया। अगर डीआईएस ने यहाँ पे 1,000 करोड़ बाहर निकाला तो क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर प्लस एचएनआई प्लस रिटेलर, ये 3 फोर्स मिलके उस बाहर गए हुए पैसे को बराबर पैसा इस मार्केट में डाल रही हैं, या उससे ज़्यादा मार्केट में डाल रही हैं, या उससे कम मार्केट में डाल रही हैं? अगर कम मार्केट में डाला है तो हमें ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है, राइट। अगर पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं, यानी बेचने, अगर इन्होंने 1,000 करोड़ का बेचा है और इनकी फिगर हमें यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रही है, लगभग बराबर भी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तब हमें मार्केट रिवर्सल लेते हुए भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भले ही एफआईआईज आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट पावर तो जरूर है, बड़ी क्वांटिटी अभी भी मोर देन 17 लाख करोड़ भी स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज का यहाँ पे इन्वेस्टेड है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आज भी ताकत रखते हैं। अगर इन्होंने मार्केट को 26,200-300 के लेवल से उठा के अगर यहाँ से उसे 24,700 के लेवल पे भी लेके आए थे तो ताकत तो है इनकी। लेकिन दोस्तों, अगर ये ताकत काउंटर नहीं की जाती, किनके द्वारा? डीआईआईज, एचएनआईज, रिटेलर्स के द्वारा, तो शायद हमें यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता। तो किस तरीके से मार्केट के अंदर डीआईआईज, एफआईआईज एक्ट करते हैं और किस तरह से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्सल देता है, और रिवर्सल अपोजिट भी हो सकता है, यानी कभी भी सेलिंग अगर बढ़ती है और उसको यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है तो हमें यहाँ से फिर से मार्केट के अंदर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये एफआईआईज, डीआईआईज का जो डेटा है, ये किस तरीके से हमें रीड करना है, कैसे इनकी सेलिंग फिगर को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करना है मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।